राधे राधे स्टूडेंट, वेलकम टू तमराज की पाठशाला। स्वागत है आप सभी का तमराज की पाठशाला में। आज हम देखेंगे कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम पहले क्वेश्चन से। जैसे कि पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपके जो नीचे स्क्रीन पे आपका सवाल चल रहा है, आप उसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। सवाल है पहला कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहला जो सवाल आपको दिया गया है कि एक कूलाम आवेश, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको तो ज्यादातर लड़कों को इसका आंसर याद होगा। तो एक कूलाम आवेश बोला है स्टूडेंट, यानी कि आपको पता है क्यू का मान उसने बोल दिया है एक कूलाम। क्या बोला है? एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात एन का मान आपसे पूछा है। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश फिक्स है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। तो आपने फॉर्मूला लगाया Q बराबर एन ई से। किससे? Q बराबर एन ई से। Q का मान स्टूडेंट है 1 कूलाम बराबर में n इंटू ई का मान है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19। आपने डिवाइड किया तो n बराबर आया आपका 1/1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19। यहाँ से दशमलव कैंसिल की, 0 बढ़ा। तो आपने n बराबर जैसे ही काटा 16 से, भागना गया भागनाष्टम बिंदी, दशमलव लगाई, 0 बढ़ाया, यहाँ पे ये हो गया 100। भाग दिया आपने, क्या होता है 16×5 = 80 और 16 छक्का 96। तो जैसे ही आपने 96 डिवाइड किया यहाँ पे तो आ गया आपका 4, दशमलव लगी है, 0 बढ़ गया, 16 दूनी 32, 16 48, यानी 16 दूनी 32। जैसे ही 32 आपने माइनस किया यहाँ पे 8, दशमलव लगी है, 0 बढ़ गया, यानी 80 और 16×5 = 80 गुणित ये 19 घात ऊपर गई तो 10 की पावर में ये प्लस के 19 हो गई। दशमलव आपको पता है कि एक अंक के बाद रखते हैं सार्थक अंक के अनुसार, यानी कि n बराबर 6.25 गुणित 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज यहाँ पे आपको एक खास चीज बताते हैं। इसका मतलब हुआ कि n बराबर 625। जैसे ही हमने लिखा 625 तो यहाँ पे 2 दशमलव आपने वहां ले गए तो 2 अंक कम हो जाएंगे। 19 में से जैसे ही 2 अंक आपने कम किए तो आपके अंक कितने हुए? यहाँ पे देखो 18 हो चुका है। क्या हुआ? 18। यहाँ पे ये 19 में से एक पावर जब कम की तो 18 हो गए। 18 में अब 2 पावर और कम कर रहे हैं तो 16, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो आप पढ़ते चले जाइए। अर्थात जब किसी व्यक्ति को 1 एम्पियर धारा का करंट केवल 1 सेकंड के लिए लगता है तो उसके अंदर इतने से सारे इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाते हैं। अर्थात 1 एम्पियर का करंट जब किसी व्यक्ति को 1 सेकंड के लिए लगता है, आपने देखा होगा करंट जैसे ही लगता है तो बाल खड़े हो जाते हैं, कान खड़े हो जाते हैं, चेहरा मुस्कुरा उठता है तुरंत। क्यों? क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब आपके अंदर बॉडी में एंटर करेंगे, केवल 1 सेकंड की ये घटना है। जब 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड के लिए लग रहा है तो इतने इलेक्ट्रॉन आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। सोचिए कहीं 2-3 एम्पियर का करंट और 2-4 सेकंड के लिए लग जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तभी आपने देखा होगा जैसे ही करंट लगता है तुरंत ही कान खड़े हो जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं, चेहरा मुस्कुरा उठता है। ठीक है, तो आपको याद होनी चाहिए। ये आंसर मैक्सिमम लड़कों को याद होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन हमेशा संख्याओं के पूर्ण गुणज के रूप में होगा, मतलब कि पूरी संख्या। ये नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 3.25 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट कि 8 कूलाम ऋणावेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। 8 कूलाम ऋणावेश में, क्या बोला है? 8 कूलाम, अर्थात Q का मान आपको दिया है 8 कूलाम। 8 कूलाम ऋणावेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो E का मान तो फिक्स है, आपको पता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। और फॉर्मूला होता है Q बराबर एन ई। तो आपने Q का मान रखा 8 बराबर में n का मान आपको फाइंड करना है। E का मान 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19। तो आपने जैसे इसे डिवाइड किया यहाँ से
तो n बराबर आया आपका 8/1.6 गुणित 10 की पावर माइनस के 19। दशमलव कैंसिल की ऊपर 0, 16 पचाई 80, n बराबर क्या आया 5 गुणित 10 की पावर माइनस के जगह प्लस के 19, क्योंकि ये पावर जब ऊपर जाएगी 19 तो प्लस का हो जाएगा। n का मान कितना निकला है 5 गुणित 10 की पावर 19, यानी कि 8 कूलम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया है 3.2 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। मतलब कि कोई वस्तु है वो 3.2 कूलम आवेश पे उपस्थित है, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है पूछा गया आपसे। तो जो आपका तीसरा क्वेश्चन है उसमें दिया गया है एन, जो क्यू का मान है वो 3.2 दिया गया है और आपको एन का मान फाइंड करना है। ई का मान तो फिक्स होता है 1.6 गुणित 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। आपने फॉर्मूले में रखा क्यू बराबर एन ई से, तो जैसे ही आपने रखा क्यू का मान 3.2 बराबर में एन ई का मान 1.6 गुणित 10 की पावर माइनस के 19, आपने डिवाइड किया एन बराबर आया 3.2 बटे 1.6 गुणित 10 की पावर माइनस के 19। दशमलव पे दशमलव कैंसिल, 16 दूनी 32, एन बराबर क्या है आपका 2 गुणित ये पावर ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी 10 की पावर 19, अर्थात 3.2 कूलम वाली जो वस्तु है उसमें 2 गुणित 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको 12.5 गुणित 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना कीजिए। यानी कि इसमें ये दिया गया है जो n का मान, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको इस बार दे दी है कि n बराबर, आपका थर्ड क्वेश्चन है शायद, नहीं फोर्थ क्वेश्चन है कि 12.5 गुणित 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 12.5 गुणित 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होगा। तो Q का मान इस बार आपसे पूछा है और E का मान तो फिक्स है, स्टूडेंट आपको लर्न हो चुका होगा 1.6 गुणित 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। आपने फॉर्मूले में रखा Q बराबर एन ई, तो आपने देखा Q का मान स्टूडेंट क्या है, Q का मान आपको दिया गया है, यहाँ पे Q का मान आपको फाइंड करना है। N का मान कितना है 12.5 गुणित 10 की पावर 18 गुणित E का मान 1.6 गुणित 10 की पावर माइनस के 19। आपने जैसे ही सॉल्व किया तो यहाँ से मिला आपको 12.5 गुणित दशमलव उस साइड पहुंचाओ तो ये 16 हो जाएगा सीधे, ठीक है। तो ये पावर 10 की पावर 19 की जगह हो जाएगी कितनी आपकी 20, 20 में से 18 चले गए 10 की पावर माइनस के 2, 16 का गुणा किया आपने, 16 पचाई 80 की 0, हासिल लगी 8, कैरी आया 8, 16 दूनी 32, 32 और 40, 40 की 0, हासिल लगी 4, 16 एकम 16, 16 4 कितने होते हैं आपके 20, ये 200 आ गया गुणित 10 की पावर माइनस के 2। तो आपको पता है जैसे ये खत्म हो जाएगा तो Q बराबर क्या आएगा आपका, केवल 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 कूलम, अर्थात इस पर 2 कूलम का आवेश उपस्थित होगा, ठीक है। हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपको दिया गया है, पहले याद रखना, आप एक नोट याद रखें कि किसी नाभिक का आवेश जो होता है, नाभिक का जो आवेश होता है वो Q बराबर ZE होता है। Z यहाँ पे परमाणु क्रमांक होता है, E आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि हीलियम नाभिक का आवेश ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन, हीलियम नाभिक के आवेश की गणना कीजिए, ठीक है। तो हीलियम नाभिक आपको पता है 2He4 होता है, वो आपको पता है कि यहाँ पर जो 2 है ये क्या है परमाणु क्रमांक है और 4 क्या आपका परमाणु भार है, अर्थात यहाँ पे Z का मान जो है वो 2 है और E का मान आपको पता है फिक्स है 1.6 गुणित 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। अब आवेश की गणना करनी है तो Q बराबर ZE से, तो आपने मान रखा Q बराबर Z का मान 2, E का मान 1.6 गुणित 10 की पावर माइनस के 19, 2 का गुणा होगा 16 दूनी 32, यानी कि 3.2 गुणित 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। क्या हुआ, यानी कि हीलियम नाभिक पर जो आवेश होता है वो होता है 3.2 गुणित 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। जैसे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें दिया गया 7N14 अर्थात 7 नाइट्रोजन 14 के नाभिक में आवेश की गणना कीजिए। यहाँ पे आपको इस प्रकार दिया गया है 7 नाइट्रोजन 14
में आवेश की गणना कीजिए, अर्थात नाइट्रोजन नाभिक का आवेश ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो 7 है वो जेड का मान क्या है, आपको 7 दिया गया है। ई का मान आपका फिक्स होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आपने लिखा Q बराबर जेड ई से, तो जैसे ही आपने Q बराबर जेड ई लगाया तो Q बराबर जेड का मान 7 है गुणित ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 आपने गुणा किया तो 7 छंग 42 की 2 हासिल लगी 4 और 7 एकम 7 7 4 11 हो गया, तो 11 गुणित 10⁻⁻19 दशमलव अब एक साइड यहाँ पर लाए इस साइड, तो एक अंक एक घात प्लस की बढ़ेगी माइनस की कम हो जाएगी, यानी 1.12 गुणित 10⁻18 कूलाम। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपका आंसर। अब हम देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको कि एक निकाय पर 1000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। स्टूडेंट, यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो वहां पर ऋणावेश होता है और इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वहां पर धनावेश होता है, याद रखना। तो एक निकाय पर 1000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस निकाय पर उपस्थित आवेश का मान व प्रकृति बताइए। तो प्रकृति तो आप ऐसी बता सकते हैं, यदि अधिकता है तो वहां पर क्या होगा, ऋणावेशित होगा आवेश, यानी कि बोला गया है यहाँ पर जो n का मान दिया गया है वो दिया गया है आपको 1000, यानी 1000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। E का मान फिक्स होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आपको Q का मान फाइंड करना है। Q बराबर फॉर्मूला होता है Ne, तो आपने मान रखा n का मान कितना है 1000 गुणित E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। आपने देखा Q बराबर 1000 में 3 0 खत्म किए आपने, तो 10 की पावर माइनस के कितना हो जाएगा 16 कूलाम, यानी कि 1000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वहां पर कितना आवेश होगा 1.6 × 10⁻16 कूलाम। और जो इसकी प्रकृति होगी या जो आवेश का नेचर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अधिकता का मतलब होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, ऋणात्मक होगा या ऋणावेशित होगी वो वस्तु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया आपको कि एक निकाय पर 2000 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो कमी है तो वस्तु कैसी होगी, धनावेशित होगी। कमी है तो उस निकाय पर आवेश की गणना करें तथा उसकी प्रकृति भी बताएं, यानी कि जो n बराबर है बोला गया है 2000 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। E का मान फिक्स है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आपने रखा Q का मान आपको फाइंड करना है, Q बराबर Ne से, तो यहाँ पे आपने रखा Q बराबर n का मान 2000 गुणित 1.6 × 10⁻⁻19 E का मान आपने गुणा किया, 3 0 पहले आपने खत्म कर दिए 10⁻⁻16 16 दूनी 32, यानी कि 3.2 गुणित 10⁻⁻16 कूलाम। अगर बोल दे इसकी प्रकृति क्या होगी तो स्टूडेंट इसकी प्रकृति जो होगी वो कैसी होगी, धनात्मक होगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। शायद आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है एक धातु के गोले पर 2 × 10⁻⁹ कूलाम ऋणावेश उपस्थित है तो इस निकाय पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे। स्टूडेंट, ऋणावेशित है तो यानी इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता ही होगी, कमी तो होगी नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन तो अधिक होंगे। Q बराबर आपको दिया है, Q बराबर आपको दिया है 2 × 10⁻⁻9 कूलाम और E का मान फिक्स है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आपने लिखा Q बराबर Ne से, तो यहाँ पे जैसे ही आपने सॉल्व किया Q बराबर आपको Q का मान दिया ही गया है 2 × 10⁻⁻9 बराबर n, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 आपने डिवाइड किया तो n बराबर आया 2 × 10⁻⁻9 बटे 1.6 × 10⁻⁻19। दशमलव कैंसिल किया, ऊपर 0, 16 एकम 16 और 16 दूनी 32 होता है। 8 बच गया आपका, 8 बचा, दशमलव लगाई, 0 बढ़ाई, 16 5 80, 19 घात ऊपर जाएंगी प्लस की हो जाएंगी, 19 में से 9 चले गए 10⁻10 केवल। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1.5 × 10⁻10 और इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये वस्तु में अधिक होंगे। चूंकि इलेक्ट्रॉन कैसे थे, वस्तु कैसी थी, आशा है आपको वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।